नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विटामिन के बारे में। देखिए, चर्चा करते हैं विटामिन क्या होते हैं। शरीर के लिए आवश्यक जो पदार्थ माने जाते हैं, जो उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, वो होते हैं विटामिन। विटामिन जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं। कौन कौन से प्रकार के? 2 प्रकार के विटामिन माने जाते हैं बेसिकली। यानी कि विटामिन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिनों के प्रकार तो 2 हैं, पर विटामिन की अगर चर्चा करते हैं कि विटामिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं क्या, तो बिल्कुल ऊर्जा के स्रोत विटामिन नहीं होते हैं। यानी कि विटामिनों से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा चर्चा करते हैं कि विटामिनों का पाचन संभव है क्या? विटामिनों का पाचन भी संभव नहीं होता है। फिर क्या होता है विटामिनों के साथ? विटामिन शरीर में जैसे ही पहुंचते हैं, विटामिन या तो जल में घुल जाते हैं या फिर वसा में घुल जाते हैं। इसी आधार पर विटामिन 2 प्रकार के माने जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। तो अपन चर्चा करते हैं कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। एक विटामिन है जल में घुलनशील, एक विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। जल को जो है वो बोला जाता है वाटर। क्या बोला जाता है? वाटर। और आपको याद कैसे रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है WBC। क्या याद रखना है आपको? WBC। W का मतलब यहाँ पे होगा वाटर। क्या मानना है आपको? W का मतलब वाटर। B और C क्या है? विटामिन है। क्या है बताइए? विटामिन है। यानी कि 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन कौन से? विटामिन B तथा विटामिन C। याद रखने का तरीका कैसे याद रखना है आपको? WBC याद रखना है। इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन A, इसके बाद आता है विटामिन D, इसके बाद आता है विटामिन E और एक होता है विटामिन K। यानी कि 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चर्चा करते हैं इनके बारे में कि जल में जो घुलनशील विटामिन है B और C, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई सा भी विटामिन पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है जो हमेशा पूछी जाती है। जैसे उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा। इसके बाद पूछा जाता है कि विटामिन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा पूछा जाता है कि उस विटामिन की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो उससे कौन सा रोग हो सकता है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं विटामिनों के बारे में कि विटामिन का नाम क्या होगा, रासायनिक नाम। इसके अलावा विटामिन के स्रोत क्या क्या होंगे, कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इसके बाद अगर उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य है तो वो अलग से लिखेंगे अपन कि इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी है या नहीं है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की अगर चर्चा करें, रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल। क्या होता है बताइए? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत की अगर बात करते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। इसके अलावा कद्दू में भी विटामिन ए पाया जाता है, ब्रोकली में भी विटामिन ए पाया जाता है, अंडे में भी विटामिन ए पाया जाता है, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये चर्चा होगी इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। विटामिन ए के जो स्रोत हैं गाजर, कद्दू, ब्रोकली, अंडा, दूध आदि माने जाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि अगर विटामिन ए की किसी में कमी हो जाती है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, विटामिन ए के बारे में आप समझ सकते हैं कि ए जो है, ए का संबंध आपको याद रखना है आँख। किससे याद रखना है? आँख से याद रखना है। यानी कि आँख से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। कि विटामिन ए की कमी से आँख के कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक रोग सुना होगा आपने, रतौंधी रोग। कौन सा रोग बताइए? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस।
तो नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग का संबंध किससे होता है? आंख से होता है। नाइट का मतलब होता है नाइट में, और ब्लाइंडनेस यानी कि दिखना बंद हो जाता है। रात्रि के समय पे जैसे जैसे संध्या का समय आता है व्यक्ति को इस रोग में क्या हो जाता है? दिखना कम हो जाता है या फिर दिखना बंद हो जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं विटामिन ए की कमी से? एक होता है कीरेटोमलेशिया। कौन सा रोग होता है बताइए? कीरेटोमलेशिया रोग। कीरेटोमलेशिया रोग कॉर्निया भाग जो है वो सॉफ्ट हो जाता है इसमें, और आंख से संबंधित रोग होता है। कौन सा रोग बताइए? कीरेटोमलेशिया रोग। ये भी कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा विशेष तथ्य क्या याद रखना है? आंख से संबंधित विटामिन का संबंध होता है विटामिन ए से। इसके अलावा आपको याद रखना है एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को एक नाम से जाना जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन ए के अलावा विटामिन सी जो होता है उसको भी कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो दो विटामिन ऐसे होते हैं विटामिन ए तथा विटामिन सी जिनको कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इसके बाद दोस्तों आगे अपन चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी क्या होता है। देखिए विटामिन डी अपन सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन ए अपन ने पढ़ लिया है, अब चर्चा कर रहे हैं अपन विटामिन डी की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी में कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो अगर चर्चा करें रासायनिक नाम तो इसका होता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या होता है बताइए? कैल्सीफेरॉल। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम याद रखना है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद चर्चा करते हैं विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए विटामिन डी के स्रोत आपको याद रखना है, एक तो धूप होता है, एक दूध होता है, एक अंडा होता है। इनमें विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है धूप में, दूध में और अंडे में। इसके बाद आपको याद क्या रखना है? स्रोत हो गए। कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन डी की कमी से। देखिए विटामिन जो डी का संबंध होता है वो बेसिकली हड्डियों से होता है, यानी कि हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन से विटामिन की कमी से होंगे? विटामिन डी की कमी से रोग होंगे। अब देखिए हड्डियों से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं कि जैसे एक रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है बताइए? रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग हैं बच्चों में होता है। ये किस में होता है बताइए? बच्चों में। तो बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और उस रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहा जाता है। इसके अलावा वयस्क में जो रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं बताइए? ऑस्टियोमलेशिया। यानी कि वयस्क में जो रोग होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिसका संबंध विटामिन डी की कमी से होता है, वो होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। किस में होता है बताइए? वयस्क व्यक्तियों में हो जाता है। यानी कि यहाँ पे बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम आपको याद रखना है रिकेट्स। अब से डायरेक्ट पूछा जाए विटामिन डी की कमी से बताइए, रिकेट्स होता है। इसके अलावा पूछा जाए वयस्क में कौन सा होता है बताइए? ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों में पूछा जाए कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। इसके बाद विटामिन डी के बारे में आपको स्पेशल पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे एक आ रहा है धूप। तो धूप का विटामिन किसको कहते हैं? धूप का विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। किसको कहते हैं बताइए? विटामिन डी को। विटामिन डी को धूप का विटामिन यानी कि सन शाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? सन शाइन विटामिन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि धूप से क्या मिलता है आपको? विटामिन डी मिलता है। और इसके बाद आपको विटामिन डी के बारे में और क्या क्या याद रखना है कि धूप से तो मिलता ही है, इसके अलावा दूध और अंडे से भी प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। दोस्तों अब चर्चा करने जा रहे हैं अपन विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए रासायनिक नाम होता है इसका टोकोफेरोल। क्या होता है बताइए? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसको याद कैसे रख सकते हो आप कि ई है, ई से आपको याद रखना है ई से टोको और फिरा के मारो। तो ई से याद रखना आपको, ई से टोको और क्या करो? मारो। इसे टोको। तो आपको याद रखना है ई से
टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद स्रोत की अगर बात करते हैं कि स्रोत क्या क्या होते हैं विटामिन ई के, तो देखिए अंकुरित अनाज जो है वो किसका स्रोत होता है, विटामिन ई का। हरी सब्जियां, पत्तेदार नहीं याद रखना आपको, हरी सब्जियां जो भी स्रोत होती है वो किसका स्रोत होती है, विटामिन ई का। दूध में भी विटामिन ई पाया जाता है, अंडे में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो और लिख सकते हो आप दूध, अंडा, ये जो होते हैं ये क्या है, विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। अगर चर्चा करते हैं कि विटामिन ई की मान लीजिए किसी में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो सकता है। देखिए विटामिन ई जो है ये ऐसे बोल सकते हो कि फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार विटामिन माना जाता है। यानी कि किसी में इसकी कमी हो जाती है तो फिर फर्टिलिटी में क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। जिससे बोल सकते हैं कि महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, महिलाओं में बांझपन आ सकता है। पुरुषों में क्या आ सकती है, नपुंसकता आ सकती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पुरुषों में नपुंसकता इसकी कमी से हो सकती है, महिलाओं में बांझपन इसकी कमी से हो सकता है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, विशेष तथ्यों में आपको याद रखना है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, या फिर सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं बताइए, सुंदरता का विटामिन, या फिर इसी को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं बताइए, ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन या फिर सुंदरता का विटामिन ये कहा जाता है विटामिन ई को। इसके बाद आपको और देखिए एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई के स्रोत अंकुरित अनाज, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा आदि हो सकते हैं। कमी से इसके नपुंसकता या फिर बांझपन हो सकता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी हो सकती है। इसको एक रूप में लिख सकते हैं अपन, जनन क्षमता में कमी। नर बोलो या फिर मादा बोलो, दोनों की जनन क्षमता में क्या आ सकती है बताइए, कमी आ सकती है। पुरुष की जनन क्षमता अगर कमज़ोर है तो पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो सकता है। महिलाओं की जनन क्षमता कमज़ोर है तो महिलाएं क्या हो सकती है, बांझ हो सकती है, बांझपन आ सकता है। विशेष में आपको याद रखना है ब्यूटी विटामिन या फिर सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन के का अगर नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है के से क्विनोन। क्या याद रखना है आपको, क्विनोन। यानी कि क्विनोन शब्द जहाँ पे आपको दिखता है उसका संबंध होगा विटामिन के रासायनिक नाम से। देखिए के दो रासायनिक नाम होते हैं, एक तो होता है नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है बताइए, नेफ्थोक्विनोन। एक होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है बताइए, फिलोक्विनोन। तो विटामिन जो के है इसके दो रासायनिक नाम होते हैं, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। आपको याद कैसे रखना है, के से क्विनोन याद रखना है। इसके बाद स्रोत की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां और कैसी होनी चाहिए, पत्तेदार होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइए, विटामिन के। देखिए दूध और अंडे में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, ओनली एक विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। तो यहाँ दूध और अंडा भी लिख सकते हो आप इसका स्रोत, पर हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। मान लीजिए किसी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन के जो है इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो विटामिन के का जो कार्य है वो अवरुद्ध हो सकता है, यानी कि शरीर में रक्त का थक्का बनना बंद हो सकता है। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से। यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता, किसकी कमी से बताइए, विटामिन के की कमी से। क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसके बाद और क्या याद रखना आपको इसमें कि रक्त के थक्के को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लड की क्लॉटिंग कहा जाता है। यानी कि ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। कौन से विटामिन की कमी से बताइए, विटामिन के की कमी से। विशेष तथ्य क्या याद रखना है आपको इसके बारे में कि रक्त का थक्का बनाने के लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है
वो कौन सा विटामिन माना जाता है? विटामिन के माना जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें अपन ने विटामिनों के बारे में चर्चा की है और विटामिनों के प्रकार के बारे में चर्चा की है। पहला जो प्रकार था वसा में घुलनशील विटामिन, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। ए, डी, ई और के विटामिन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी तथा विटामिन सी, उसको अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।